ओके बॉयज, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे हमें ट्रांसलेशन करना बिल्कुल उंगलियों का काम हो जाएगा। बिल्कुल फिंगर टिप पे हम किसी तरह के हमारे पास सामने सेंटेंस आ जाए उसको बड़ी आराम से हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। और उस ट्रांसलेट करने के लिए हम इस टेबल का यूज करेंगे जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ टेंसेज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, जैसा कि आपको हमने इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया था कि हमारे लाइफ में कुल 3 तरह के मुख्य टेंसेज होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हमारी ज़िंदगी में जितने तरह की घटनाएं होती हैं, जितने तरह का वार्तालाप होता है, उसमें इन्हीं 3 तरह के टेंसेज का यूज होता है। और ये भी हमें पता है कि हर टेंसेज में हमें 4 तरह के सब टेंसेज आते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब हर एक टेंस में प्रेजेंट के साथ अगर इनको लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस की श्रेणी में ये 4 तरह के टेंसेज और इतने तरह के वाक्यों से हमें सामना पड़ेगा। वैसे ही पास्ट टेंस में अगर देखें तो उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस जिस टेंस की बात करेंगे उसके साथ इन चारों के पहले उनका नाम जोड़ देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, अपने नाम के पहले पिताजी का नाम जोड़ते हैं, उसके पहले उनके पिताजी का नाम जोड़ते हैं, तो इस तरह से हायरार्की चलती है। उसी तरह से यहाँ है कि अगर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कौन सा इंडेफिनिट लेना है, प्रेजेंट वाला लेना है कि पास्ट वाला लेना है कि फ्यूचर वाला लेना है। ऐसे ही अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो कौन से कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, इसमें प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, 3 में ही होगा। वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो किस टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम सीखेंगे कि हर तरह के सब टेंसेज में किस तरह के वाक्य आते हैं। जैसा हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला आप पढ़ाते समय आपको बताया था, प्रेजेंट टेंस पढ़ाते समय हमने बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी में वाक्यों में पहचान कैसे होती है। तो हमने देखा था कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ता हूँ इत्यादि आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और उसके लिए कुछ नियम हमने बताए थे। उन सारे नियमों को, ऐसे कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा है, रहा हूँ, रहे हैं आदि आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऐसे ही अगर हम बोले कि चुका हूँ, चुके हैं आदि अगर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस है। और उसके बाद अगर कोई काम थोड़ा ख़त्म हो चुका है या थोड़ा बहुत समय से चालू है लेकिन अभी भी चल रहा है तो वो बोलते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये काम परफेक्ट, कुछ काम परफेक्ट हो चुका है लेकिन अभी भी वो काम जारी है। ठीक है, तो इस तरह से 4 टेंसेज होते हैं और चारों टेंसेज का प्रेजेंट में 4 तरह के टेंसेज होंगे, पास्ट में 4 तरह के टेंसेज होंगे और फ्यूचर में 4 तरह के टेंसेज होंगे। और 4 तरह के टेंसेज में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो डिटेल में तो हम पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन उनको एक जिस्ट के रूप में, एक सारांश के रूप में हमने एक टेबल के फॉर्म में बनाया। इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा इस वीडियो को बनने में। तो ये आपके बहुत काम की चीज़ है कि जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आएगा आप इसमें से पहले तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि किस श्रेणी में आ रहा है और उसके हिसाब से उसका रूल लगाएंगे और हम तुरंत टेंसेज बना लेंगे और तुरंत उसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे अब एक एक करके शुरू करते हैं तो पहले आप क्या लिख लेंगे, वर्टिकल कॉलम में पहले कॉलम में होगा टेंस, दूसरे कॉलम में इंडेफिनिट, तीसरे वर्टिकल कॉलम में कॉन्टिन्यूअस, चौथे में परफेक्ट और पाँचवें में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये वर्टिकल कॉलम हो गए। हॉरिजॉन्टल की तरफ चलते हैं तो पहले हॉरिजॉन्टल कॉलम में हो जाएगा प्रेजेंट, दूसरे में पास्ट और तीसरे में फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरह से एक टेबल हमने बना लिया। अब हम देखते हैं कि कोई भी तरह का, जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक केस आता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें से देखेंगे कर रहा हूँ कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ है तो इसका नियम क्या है कि फॉर्म किस तरह का वर्ब का फॉर्म होगा, बी वाला फॉर्म होगा, मतलब ING वाला फॉर्म होगा। ठीक है, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो I am
स्टडिंग। ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करने का स्टडिंग होता है, तो आई एम स्टडिंग। फट से यहाँ से देख के आप सेंस ले लेंगे, आप यहाँ से देख के हिंट ले लेंगे और उसके हिसाब से आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके हम करते जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। तो इसमें क्या होता है कि मैं पत्र लिखता हूँ की बात आती है, तो पहले इसमें नियम क्या है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म रखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म रखेंगे। और बच्चों आपको बता दूं, हिंदी भाषा में जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी वर्ब हैं, वो हमेशा एक वचन में होती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में यही क्रियाएं हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में बहुवचन में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती हैं, उनको एक वचन बनाना पड़ता है। जबकि हिंदी में क्या है कि वो एक वचन में होती है, उनको बहुवचन हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ बात करूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो पहले क्या करेंगे, जैसा हमने बताया था कि पहले आप सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी आई, और पत्र लिखना है। ठीक है, तो लिखना आई के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब, और वर्ब किससे होगा, उसके फॉर्म के हिसाब से। तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म है, सॉरी प्लूरल फॉर्म है आई, तो उसके हिसाब से वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म वाला ही रहेगा। तो ओरिजिनली वर्ब इंग्लिश में प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, तो हम लिखेंगे आई राइट अ लेटर। क्या लिखता हूँ, लेटर लिखता हूँ, तो आई राइट अ लेटर। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। मतलब समझ में आ गया कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी सिंगुलर है, तो वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म के सिंगुलर में होगा। अगर वर्ब प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी प्लूरल में होगा। अब हमें पता है कि वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म प्लूरल ही होता है, तो उसको सिंगुलर बनाना। जैसे मान लो यहाँ पे वह पत्र लिखता है होता, तो वह तो सिंगुलर है, एक वचन है, तो वह की जगह ही लिखते। अब राइट की जगह पे राइट का हमें सिंगुलर फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो हमें एस जोड़ना पड़ेगा, ही राइट्स अ लेटर। क्लियर होगा बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट तो रखना ही रखना है, उसके बाद एम लिखना है, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई के साथ एम होगा, ही के साथ इज होगा, और अगर प्लूरल फॉर्म है तो उसके साथ आर होगा। ठीक है, हमेशा बी वाला फॉर्म का मतलब इज एम आर जरूर लिखना है। उसके बाद वर्ब का आईएनजी लगा हुआ फॉर्म लगाना है। तो क्या होगा, आई सब्जेक्ट हो गया, एम आई के साथ एम लगता है तो एम हो गया, और वर्ब राइट है, राइट पे आईएनजी लगा दिया तो राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो गई। अब यही चीज़ अगर परफेक्ट में, मतलब ये काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो भी काम मैं अब तक कर रहा था वो पूरा हो चुका है, मतलब मैं पत्र लिख चुका हूँ। ठीक है, चूँकि इसी समय की बात है तो प्रेजेंट टेंस की बात होगी, और चुका हूँ, चुके हैं आदि आता है। ठीक है, तो आई और उसके बाद हैज़ या हैव, वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाएंगे। और चूँकि ये काम पूरा हो चुका है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई हैव, आई के साथ हैव लगा, ही होता तो हैज़ लगता, और वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटन। ठीक है, ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, या ही हैज़ रिटन अ लेटर, ही हैज़ डन हिज स्टडी, ही हैज़ वॉकड अवे। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रांसलेट करते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट वाले पोर्शन में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये एक ऐसा काम है जो पीछे के समय से चलता आ रहा है, तो नेचुरली पीछे से चलता आ रहा है तो कुछ काम पूरा भी हो गया होगा, लेकिन अभी भी जारी है, अभी भी काम होना जारी है। तो इसको हम रखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की श्रेणी में। जैसे इसको हिंदी में कहते हैं, मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूँ अगर होगा तब तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया, लेकिन एक समय दे दिया कि मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ, पिछले 1 घंटे से लिख रहा हूँ, तो कुछ तो लिख चुका हूँगा, तो मतलब कुछ काम हो गया है, कुछ काम अभी भी जारी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव लगाएंगे, जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, BEEN, बीन लगाएंगे। फिर उसमें वर्ब का आईएनजी लगा हुआ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसको कैसे करेंगे, मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ,
तो आई, उसके बाद हैव लगा दिया आपने, बीन भी लगा दिया, और वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, राइटिंग लिख दिया और लेटर, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन 1 घंटे से की जो बात चल रही है उस 1 घंटे तक के लिए फॉर 1 आवर, ठीक है। जब कोई समय निश्चित ना हो, जब समय निश्चित ना हो तो फॉर लिखते हैं, क्योंकि वो 1 घंटा कब से है ये नहीं पता है। अब यही अगर लिखते हैं कि मैं 2 बजे से पत्र लिख रहा हूँ तो सिंस 2 o'clock हो जाता, ठीक है। 2 o'clock में भी अब AM है PM है, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि सुबह 2 बजे से लिख रहे हैं कि शाम को 2 बजे से लिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर जब टाइमिंग कन्फर्म हो तब तो हम सिंस यूज करेंगे। जैसे हम लिखो सिंस मंडे, तो वो तो सिंस ठीक है, लेकिन पिछले हफ्ते से, लास्ट वीक से, तो फॉर अ वीक, ठीक है। 1 हफ्ते से काम कर रहे हैं तो फॉर ए वीक। अब वो अब तक कब से शुरू हो रहा है कब ख़त्म होगा वो नहीं पता है। जहाँ पे टाइम की सर्टेनिटी नहीं होती है वहाँ पे फॉर यूज करते हैं, और जहाँ टाइम की सर्टेनिटी है वहाँ पे सिंस यूज करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, ये यहाँ पे ज़्यादा बच्चों से गलती होती है कि जब टाइम निश्चित हो, जैसे हम बोलें कि मैं 10 बजे से स्कूल जा रहा हूँ, तो वहाँ पे 10 बजे पता है, तो 10 बजे से जा रहा हूँ तो सिंस 10 o'clock, ठीक है। और मैं बोलूँ कि मैं रोज़ सुबह स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ सुबह 2 घंटे से स्कूल, सॉरी मैं आज 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूँ, तो अब उसमें ये वहाँ पे 2 घंटा कब शुरू हुआ वो नहीं पता है, तो वहाँ पे फॉर 2 hours लिख देंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको सब रिप्लाई देंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पोर्शन में। ये था प्रेजेंट टेंस की बात, और प्रेजेंट के चारों पार्ट हो गए। अब हम आते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। अब पास्ट टेंस में हम देखेंगे कि इसके हिंदी के वाक्यों में इंडेफिनिट की अगर बात करें तो ता था, ते थे इत्यादि आएंगे, और उसको हिंदी का वाक्य कैसे होगा? मैं पत्र लिखता था, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी के लिए आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट, नियम वही रहेगा, सब्जेक्ट ये रहेगा, लेकिन वर्ब में सेकंड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम रहेंगी, यहाँ वर्ब का केवल सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो आई रोट ए लेटर, राइट का पास्ट टेंस क्या होगा? रोट, WROT, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब ये लेटर मैं अगर लिख रहा था, ठीक है, अगर ये बात करूँ भूतकाल की बात हो रही है कि मैं एक पत्र लिख रहा था, तो उसमें क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम इज एम आर था, यहाँ पास्ट टेंस में वाज और वेयर कल 2 ही होगा, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, ठीक है। इसमें एम नहीं आता है, तो ये ध्यान रखना। आई वाज राइटिंग अ लेटर या दे वेयर राइटिंग अ लेटर, अगर प्लूरल है तो दे हो जाएगा, और उसके जगह पे वाज की जगह पे क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। दे वेयर राइटिंग अ लेटर, तो फॉर्म ऑफ बी प्लस वर्ब का ING लगा हुआ फॉर्म लगेगा, बाकी नियम वैसे ही रहेगा। तीसरे में आते हैं, ये होता है परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैं हिंदी में बोलूँगा कि मैं पत्र लिख चुका था, पत्र लिख रहा था, कंटिन्यूअस टेंस था, पत्र लिख चुका था, ये काम हो चुका था। और वो कब हुआ था? पहले हो गया था, भूतकाल में हो गया था, तो चुका था हो गया। और इसके लिए भी हैड ही लिखेंगे, इसमें हैव और हैज़ की बात ही नहीं है, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात है, तो ये केवल हैड लिखेंगे। तो आई हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लिख चुका था का रिटन अ लेटर, ठीक है, एक चिट्ठी लिख चुका था, ठीक है। तो आई हैड रिटन अ लेटर, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और चूंकि ये पास्ट टेंस है तो हैड लिखेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस था तो हैज़ और हैव की बात हो रही थी, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आते हैं तो मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा था, अब वो 1 घंटे कब है ये नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फॉर यूज होगा, और आई के बाद हैड बीन यूज होगा, ठीक है, हैड बीन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हैड के साथ बीन यूज करना है। यहाँ पे हैज और हैव था, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल की बात थी, पास्ट टेंस में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हैड ही यूज करते हैं, और इसके साथ बीन लगाएंगे, वर्ब का ING वाला फॉर्म लगाएंगे। तो आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, और चूंकि टाइम का सर्टेनिटी नहीं है कि कब से हुआ,
1 घंटे से लिखा है, वो 1 घंटा कब होता, कौन सा घंटा है, तो फॉर 1 आवर। अगर ये होगा कि मैं 2 बजे से पत्र लिख रहा था, तो आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 आवर, 2 o'clock, सॉरी 2 आवर नहीं 2 o'clock। क्लियर। अब आते हैं तीसरे फॉर्म में, ये है फ्यूचर टेंस। ऐसी घटनाएं जो भविष्य में भी होने वाली हैं, अभी हुई नहीं है और आगे भविष्य में होने की संभावना है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि आज बारिश होने वाली है, या आज बारिश होने की संभावना है, या आज बारिश होगी। ठीक है। तो जहाँ अंत में गा गे गी आदि लगा रहता है, तो उस हिंदी के वाक्य को पढ़ते ही समझ जाइएगा कि फ्यूचर टेंस है। और गा गे गी है तो इंडेफिनिट है, रहा होऊंगा रहे होंगे होगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, चुकूंगा चुकेंगे होगा तो परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इनको पहचानेंगे हम। ये चीज़ जब हम आपको अलग से डिटेल में जब पढ़ाएंगे एक एक टेंसेज को लेकर के, तो उसमें हम नोट भी कराएंगे अलग से। बट ये चीज़ एक सारांश मैंने आपको बनाया है ताकि आपको एक नज़र में ही पता चल जाए कि अरे ये सेंटेंस मेरे पास आ गया कि मैं पढ़ चुका हूँगा, तो कैसे करूँ, तो देख लूँगा पढ़ चुका हूँगा, यहाँ है, तो इसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत की वर्ड का टाइप है। तो मैं पत्र लिखूंगा करना है, तो इसमें आई तो रहेगा ये सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्रयोग हुआ। अब शैल या विल में थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि शैल कब यूज होगा, जब नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है। जब नॉर्मल चीज़ें हैं, मैं काम कर चुकूँगा, मैं करूँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं गाना गाऊँगा, तो उस समय आई के साथ शैल यूज होगा और थर्ड फॉर्म के साथ ही और दे के साथ विल यूज होगा। लेकिन यही चीज़ उल्टा हो जाता है जब हम एक प्रतिज्ञा की बात करते हैं, दृढ़ता की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपको मार डालूंगा, तो आई विल किल यू, तो वहाँ पे शैल नहीं होगा, वहाँ पे विल हो जाएगा। ये उल्टा हो गया। इसका मतलब सोचिए कि उस पर जोर दे रहे हैं हम, उस काम को करने में मैं बहुत ज़्यादा कृत संकल्प हूँ, वो करके ही रहूँगा, तो वहाँ पे ये क्रम उल्टा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल कंडीशन में आई के साथ शैल और थर्ड फॉर्म ही दे के साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है। तो आई शैल लिखेंगे पहले, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा राइट और ए लेटर। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं यूज करना, थर्ड फॉर्म नहीं यूज करना है। ठीक है। ओके। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो मैं वाक्य क्या हो जाएगा, मैं पत्र लिख रहा हूँगा, तो यहाँ पे शैल या विल के साथ बी भी लगाना, बी प्लस वर्ब का आईएनजी लगा हुआ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। शैल और के बाद जब बी लगाएंगे तो बी के साथ बी वाला जब बी लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब का आईएनजी लगा हुआ फॉर्म लगाएंगे और रूप हो जाएगा इसका कि मैं पत्र लिख रहा हूँगा। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है। उसके बाद परफेक्ट टेंस में जब आएंगे तो मैं क्या लिखेंगे कि मैं पत्र लिख चुकूँगा। ठीक है। मैं पत्र लिख चुकूँगा, तो उसके लिए शैल या विल के साथ हैव लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है। जब भी परफेक्ट टेंस की बात आती है तो हैज़, हैव, हैड ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात है तो हैव यूज करेंगे। तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुकूँगा। ठीक है। और लास्ट में आते हैं, मैं 1 घंटे तक पत्र लिखता रहूँगा, तो आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर। फॉर 1 आवर अगेन आ गया क्योंकि 1 घंटा वो कब है वो पता नहीं है। रूल क्या है इसका, शैल या विल के बाद हैव, फिर बीन लगाएंगे। ठीक है। बीन लगाने के बाद फिर वर्ब का आईएनजी लगा हुआ फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये आप एक तरह से एक सारांश है, और इसको चार्ट एक बनाइए और इसको हल्के बेस का चार्ट पेपर लीजिए और उस पर पूरा बढ़िया से इसको सजा के लिखिए और इसको अपने स्टडी रूम में या आपका बेडरूम जो अगर दोनों कॉमन है तो वहाँ पे चिपका के रख दीजिए। और इसको जब भी सोते जागते उठते बट जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उस विचारों को कोशिश करिए कि उसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके आपके विचार आएँ, ताकि आपको बोलने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको बनाने में थोड़ा समय लग गया, इसीलिए 2-4 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रहा था। आगे से वीडियो फिर कंटिन्यू होगा। हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो चुकी थी। अगली बार जब हम मिलेंगे
तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।